सर, ये आपकी जेनरोसिटी है जो आपने मुझे इसका श्रेय दिया है, परंतु छोटा मुंह बड़ी बात सर, ये सब आपके विजन से हो रहा है सर। थैंक यू सर। आपके विजन के साथ साथ सर बहुत सारे विभागों के साथ सर ही हमेशा कहते हैं, मैं सर के शब्द लफ्जों में बताना चाहूँगा कि पर्यावरण विभाग का बजट केवल 50 लाख रुपए है और उस 50 लाख के बजट से हम लोग आज जितना कुछ कर पाए हैं ये केवल और केवल सारे विभागों के सहयोग से और सारी एजेंसी से कोलैबोरेट करने के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को उस स्थिति से हम लोगों ने 1 साल हमारा बनाने में डिले हुआ, मगर ये सर का और हम लोगों का ये विजन था कि इस बार हम लोग इम्प्लीमेंटेबल प्लान बनाएंगे और हर सेक्टर में सारी स्ट्रैटेजीज को पहले डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और फाइनली उसको सारे सीनियर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करके और फिर सारे व्यूज को मिलाते हुए और हर साल के कॉस्ट एस्टिमेट को डालते हुए एक ऐसा प्लान बनाएंगे जो अलमारियों की शोभा बढ़ाने की बजाय जमीन पर उतारने वाला प्लान है। तो निश्चित तौर पर ये 1.5 साल की एक डिस्कशन, कंसल्टेशन, नॉट ओनली विद द डिपार्टमेंट्स बट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये डिस्कशन हुआ। मैं बधाई देना चाहूँगा GIZ ने हमारे साथ उस डिस्कशन में, उस प्लान को बनाने में एक भूमिका निभाई। मुझे वो दिन याद है जब चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने उस प्लान का प्रेजेंटेशन हुआ था, तो स्ट्रैटेजीज पर बहुत अच्छे विचार आ रहे थे, बट चीफ सेक्रेटरी सर ने ये बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके जो कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं वो बहुत हाई है। उसके बाद सर हमारे APC एग्रीकल्चर सर ने खुद बैठकर अपनी पूरी टीम लगाकर उस कॉस्ट एस्टिमेट्स को एक्चुअल पे उतारा, रैशनलाइज कराया और आज वो प्लान बनके आपके सामने आ गया है। बहुत ही इम्प्लीमेंटेबल प्लान है और सबसे बड़ी बात है कि आज कहीं पर भी हमें यदि फंड्स रेज करने के लिए अपनी डिमांड भेजनी है तो उसके अंदर फंड का एस्टिमेशन भी है, एक प्रकार से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का एस्टिमेशन भी है, सारी चीजें उसमें हैं और सारे डिपार्टमेंट के व्यूज उसमें लिए गए। आज हमारे पास एक बहुत ही रोबस्ट स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, परंतु स्टेट के लेवल पे जो बातें होती हैं वो बहुत मोटी मोटी बातें होती हैं। और जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, बस छोटी से संक्षेप में अपनी बात खत्म करूँगा। जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज के कारण एक जिले के अंदर ही, एक ब्लॉक के अंदर ही डिफरेंट बारिश प्रेसिपिटेशन होता है, तो एक गांव से दूसरे गांव में, एक ब्लॉक से दूसरे गांव में, दूसरे ब्लॉक में योजना अलग अलग होती है, मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है 1 साल पहले से, जिसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज हम लोग बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेबल प्लान। और जो आज 27 ग्राम पंचायतों को सम्मान दिया गया है यहाँ पर, जिन्होंने अपने सेल्फ के मोटिवेशन से क्लाइमेट चेंज में अच्छा काम किया है, उनके क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन प्लान बनाएंगे। और हमारे पास बजट नहीं है, मगर चूंकि आज हमारे प्रदेश में आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना होगा, मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट को क्लाइमेट के इश्यूज पर फ्रंट से लीड करते हैं। मेरे साथ वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि भी हैं, आप लोग भी मुख्यमंत्री जी से जाके मिले थे। उन्होंने एक लीडरशिप, एक सोच फ्रंट से दी। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को आपने सुना, उनका दिल बिल्कुल क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, प्लांटेशन, इस पर धड़कता है। हमें वो दिन याद है जब आगरा में जाकर उन्होंने, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, एक पेड़ लगाया था, उस पेड़ को वो देखने गए, वृक्ष को देखने गए और उससे लिपट गए। तो ऐसा आज हमारे प्रदेश में ऐसे शख्स चीफ सेक्रेटरी हैं। हमारे APC साहब यहाँ बैठे हुए हैं। APC साहब का पूरा दिल फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट चेंज में है। जैसा सर ने बताया कि पेरिस एग्रीमेंट के अलावा जब आप रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर थे, हम लोगों ने देखा है कि बिल्कुल आपका दिल क्लाइमेट और फॉरेस्ट्री के लिए धड़कता है। आज ऐसे APC हैं और मनोज सिंह सर का
तो विजन आप मुझे उसके लिए शब्द छोटे पड़ेंगे। और यही कारण है कि आज देश विदेश से बड़ी बड़ी संस्थाएं और जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने में डिपार्टमेंट्स के साथ एक सिनर्जी डेवलप हुई है, जो कि हमेशा ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में साइलोज में काम करते हैं, सिनर्जी नहीं होती है, बट द काइंड ऑफ सिनर्जी अंडर द लीडरशिप, अंडर द विजनरी लीडरशिप इन द स्टेट विच इज सीन बाय द वर्ल्ड, यही कारण है कि आज सारी संस्थाएं, सारे बाइलेटरल्स, मल्टीलेटरल्स हमारे साथ काम करने को इच्छुक हैं और बढ़ के हमारे साथ आ रहे हैं। मैं आगे केवल इतनी बात कहूंगा कि एयर पॉल्यूशन का फील्ड हो या वाटर पॉल्यूशन का फील्ड हो या क्लाइमेट चेंज का, कम से कम आज सारे विभाग एक सूत्र में पिरो दिए गए हैं और सारे एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और निश्चित तौर पर जो आज इनिशिएटिव आया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत का, जो हमारे प्रधान, हमारी पंचायतें, और खासकर मैं साधुवाद दूंगा हमारे एपीसी सरकार, जो पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं, अपर मुख्य सचिव का काम देख रहे हैं, वो तो उनसे बड़े ओहदे पर हैं, और हमारे निदेशक पंचायती राज पिछले 1 महीने से हम लोग उनसे संपर्क में हैं इसको कराने में, और उनका पूरा सहयोग मिला है। ये सब वर्कशॉप कराने की प्रक्रिया में एक सिनर्जी डेवलप होती है। एनर्जी इफिशिएंसी में बहुत अच्छी सिनर्जी आई है। हमारे ज्वाइंट कार्यक्रम में हमारे दोनों माननीय मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी और हमारे माननीय मंत्री ने ज्वाइंटली उस एनर्जी इफिशिएंसी वर्कशॉप को चेयर किया था, और एक बहुत ही अच्छा एनर्जी इफिशिएंसी प्लान उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। हमारी सोच ये है, हमारे डिपार्टमेंट की सोच, हमारे एसीएस साहब की सोच और सारे डिपार्टमेंट की एक कलेक्टिव साझा सोच ये है कि हम लोग अब निचले स्तर पर अयोध्या को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। वी हैव डिसाइडेड ऑल द डिपार्टमेंट्स बिफोर द प्रेजेंटेशन बिफोर ऑनरेबल सीएम, and we have got approval of Chief Secretary sir also that Ayodhya will be a climate smart city. It is a bit easier to develop new city into climate smart city rather than retrofitting the old cities. So we are starting with Ayodhya, which is a city coming up, and definitely we would take up in the second stage an old city for retrofitting for being climate smart. With this, and then we are going to Gram Panchayat level also, and we wish that this synergy and this kind of conviction with the government will put UP in the forefront in our country. Thank you so much.